दोस्तों, किसी भी व्यक्ति की भावना या फिर उसकी सोच में बदलाव आने भर से उस व्यक्ति का व्यवहार एक ही परिस्थिति में एक ही वस्तु या व्यक्ति के प्रति भिन्न भिन्न हो सकता है। किसी वस्तु या व्यक्ति के प्रति उसका लगाव, जुड़ाव, नफरत या उदासीनता सब भिन्न भिन्न हो सकती हैं। तो आइए देखते हैं कैसे। एक शहर में एक बहुत ही आलीशान और शानदार सा घर था। वह घर शहर का सबसे खूबसूरत घर माना जाता था। लोग उसे देखते तो तारीफ किए बिना नहीं रह पाते। एक बार घर का मालिक किसी काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर चला गया। कुछ समय के बाद जब वह वापस लौटा तो उसने देखा कि उसके मकान से धुआं उठ रहा है। करीब जाने पर उसे घर से आग की लपटें उठती हुई दिखाई पड़ी। उसने देखा कि उसका वो खूबसूरत घर जल रहा था। वहाँ तमाशबीनों की भीड़ जमा थी जो उस घर के जलने का सिर्फ तमाशा देख रही थी। अपने खूबसूरत घर को अपनी ही आंखों के सामने जलता हुआ देख वह व्यक्ति चिंता में पड़ गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे, कैसे अपने घर को जलने से बचाए। वह लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा, चिल्लाने लगा, रोने लगा कि वे किसी भी तरह उसके घर को जलने से बचा लें। परंतु उसी समय उसका बड़ा बेटा वहां आया और बोला, पिताजी घबराइए मत, सब ठीक हो जाएगा। इस पर उसका पिताजी कुछ नाराज होते हुए उससे बोला कि कैसे न घबराऊं, मेरा इतना खूबसूरत, इतना सुंदर घर जल रहा है और तू कह रहा है कि मैं ना घबराऊं, कोई चिंता ना करूं। इस पर बड़े बेटे ने उत्तर दिया, पिताजी माफ कीजिएगा, एक बात मैं आपको अब तक बता नहीं पाया था कि कुछ दिनों पहले मुझे इस घर के लिए एक बहुत बढ़िया खरीदार मिला था। उसने मेरे सामने मकान की कीमत की 3 गुनी रकम का प्रस्ताव रखा। सौदा इतना अच्छा था कि मैं इनकार नहीं कर पाया। मैंने आपको बिना बताए सौदा तय कर लिया। इतना सुनकर पिताजी की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और आराम से यूं खड़ा हो गया जैसे सब कुछ ठीक हो गया हो। अब वह भी दूसरे लोगों की तरह तमाशबीन बनकर उस घर को जलते हुए देखने लगा। लेकिन तभी उसका दूसरा बेटा आया और बोला, पिताजी हमारा घर जल रहा है और आप हैं कि बड़े आराम से खड़े इस घर को जलता हुआ देख रहे हैं, आप कुछ करते क्यों नहीं? तो इस पर पिताजी बोला, बेटा चिंता की कोई बात नहीं है, तुम्हारे बड़े भाई ने ये घर बहुत अच्छे दामों पर बेच दिया है, अब ये हमारा नहीं रहा, इसलिए अब कोई फर्क नहीं पड़ता, ये घर बचे जले जो मर्जी हो। तो वो बेटा बोला, पिताजी भैया ने सौदा तो कर दिया था लेकिन अब तक सौदा पक्का नहीं हुआ है, अभी हमें इसके पैसे भी नहीं मिले हैं। अब बताइए इस जले हुए या जलते हुए घर के लिए कौन पैसे देगा? अपने बेटे की यह बात सुनकर पिता फिर से चिंतित हो गया और सोचने लगा कि कैसे आग की लपटों पर काबू पाया जाए। वह फिर से पास खड़े लोगों से मदद की गुहार लगाने लगा। तभी उसका तीसरा बेटा आया और बोला, पिताजी घबराने की सच में कोई बात नहीं है, मैं अभी उस आदमी से मिलकर आ रहा हूँ जिसने बड़े भाई से मकान का सौदा किया था। उसने कहा है कि मैं अपनी जुबान का पक्का हूँ। मेरे आदर्श कहते हैं कि चाहे जो भी हो जाए अपनी जुबान पर कायम रहना चाहिए, इसलिए अब जो हो जाए जुबान दी है तो घर जरूर लूंगा और उसके पैसे भी दूंगा। अब बेटे की ये बात सुनकर वो पिता फिर से चिंता मुक्त हो गया और आराम से घर को जलते हुए देखने लगा। अब इस पूरी कहानी में, पूरी घटना में उस जलते हुए घर का मालिक एक मुख्य किरदार है। उदाहरण के लिए हम जलते हुए घर के मालिक को ही ले लेते हैं। घर तो वही था जो जल रहा था, लेकिन उसके मालिक की सोच में कई बार परिवर्तन आया और उस सोच के साथ उसका व्यवहार भी बदलता गया। असल में जब हम किसी चीज के साथ जुड़ जाते हैं तो उसके छिन जाने पर या दूर जाने पर हमें दुख होता है, लेकिन यदि हम किसी चीज को खुद से अलग कर देते हैं तो एक अलग सी आज़ादी महसूस करते हैं।
दुख हमें छूता तक नहीं। इसलिए दुखी होना और ना होना पूर्णतः हमारी सोच, हमारी मानसिकता पर निर्भर करता है। इसलिए सोच पर नियंत्रण रखकर या उसे सही दिशा देकर हम बहुत से दुखों और परेशानियों से न सिर्फ बच सकते हैं बल्कि जीवन में नई ऊंचाइयां भी प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सदैव आनंदित रहिए, प्रसन्न रहिए। जो प्राप्त है बस वही पर्याप्त है। जय श्री राधे, जय जय श्री राधे।